जय हिंद दोस्तों। मैं अभय त्रिपाठी। कल हम लोगों ने वर्णमाला के चैप्टर में वर्णमाला की परिभाषा और वर्णमाला के बारे में जाना। आगे हम लोगों को पढ़ना है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आइए संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं। क्या संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हमने कल पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से? देखिए, छ, स्रा, त्रा, ज्ञा। इनको संयुक्त क्यों कहा गया? क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? संयुक्त व्यंजन। जैसे का, ये किससे बनेगा? छ जो है का धन सा से, आधा का धन सा से। इसको हम और तोड़ेंगे और आगे ले जाते हैं तो आधा का धन आधा स्रा धन आ। उसके बाद में स्रा है तो ये बनता है स्व आधा सा धन रास। और इसको और आगे अगर हम देखते हैं, तोड़ते हैं तो आधा सा धन आधा रा। त्रा, त्रा बनेगा ता आधा ता धन रास, आधा ता धन आधा रा धन आस। ज्ञा, ज्ञा किससे बनेगा? जा आधा जा धन अइया, अइया से। इसको और हम अगर जो तोड़ें तो हम लिख सकते हैं आधा जा धन आ धन। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहा गया? संयुक्त व्यंजन। क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है, दो व्यंजन स्वर। उसके बाद आता है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन में अढ़ा और ये होते हैं। नीचे बिंदी। उच्छिष्ट मतलब होता है उछाला गया। उच्छिष्ट का मतलब होता है उछाला गया। कहीं आप देखते हैं इस तरह से लिखा होता है, कहीं पर इस तरह से, तो ये नीचे बिंदी लगा है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसको उछाला गया है। क्या किया गया है? उछाला गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? उच्छिष्ट व्यंजन। अब इसके आगे आता है स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा जानने से पहले हम ये जानेंगे कि लिपि क्या है। लिपि, लिपि क्या है? देखिए, लिपि किसी भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। किसी भाषा को, भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाएगा? लिपि कहलाएगा। लिपि कहलाता। ठीक,
उसके बाद में हिंदी, हमारी हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में है? तो आप लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यहां पर ऐसे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट कि हिंदी 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 भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी। ठीक। ऐसे हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे पंजाबी की गुरुमुखी लिपि। हर भाषा की क्या होती है? उर्दू की अरबी फारसी, अंग्रेजी की भी अपनी लिपि होती है। तो हर भाषा की क्या होती है? अपनी अपनी लिपि होती है। यहां तक आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या है। स्वर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा देखिए, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। लिख सकते हैं, वे वर्ण वे वर्ण जो स्वतंत्र, यानी कि कोष्टक में लिख लीजिए, बिना रुकावट, बिना रुकावट के, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से या बिना रुकावट के लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आ। ये क्या हो गए? स्वर। स्वर की परिभाषा क्या हो गई? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं? लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। ये क्या है? स्वर है। अब देखिए व्यंजन, आगे आता है व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा क्या है? सेम इसी का उल्टा। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, वे वर्ण जो जो
स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते हैं। वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अर्थात स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। देखें, अब यहां एक चीज और लिखना था, तो नोट करके आप लिख लीजिए। नोट में लिखेंगे आप कि स्वर को आधा नहीं लिखा जा सकता। जबकि व्यंजन को आधा लिखा जा सकता है। जैसे हम कहने कि का, अब देखिए क में क्या है? क में एक स्वर छुपा हुआ है। जैसे क धन आ, अभी ये क पूरा है, लेकिन हम इस पे क्या करेंगे? हलंत लगाएंगे। तो क्या हो गया? क आधा क धन आ, अर्थात क्या है? क में एक स्वर छिपा हुआ है। और खा ले लीजिए, ख, ख धन आ, ग, ग धन आ। ये क्या है कि व्यंजनों को लिखने का जो तरीका है, यानी कि व्यंजनों को जो हम लिखते हैं उसमें क्या है? एक स्वर छिपा हुआ होता है। यहां तक आप नोट करें।